आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है बृजमोहन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं बृजमोहन जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। बृजमोहन जी बताते हैं कि एक बार की बात है, मैं गोदाम बंद करके घर लौट रहा था तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। वो क्या है कि आज गोदाम में काफ़ी सामान था जिसे ऊपर चढ़ाते चढ़ाते काफ़ी वक्त लग गया। जब मैं घर पहुंचा तो पता चला कि रोजाना की तरह मेरा छोटा भाई दारू पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है। घर में रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हो चुका था। छोटे भाई को समझाने के चक्कर में मेरी उसके साथ थोड़ी बहस हो गई, जिस वजह से मैं गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गया। मैं घर से बाहर निकल तो आया था, पर मुझे ये पता नहीं था कि यह रात उन आम रातों की तरह नहीं होगी। अब मैं बाजार की तरफ बढ़ने लगा, पर रात काफ़ी हो जाने के कारण बाजार सुनसान हो रखा था। अब मैं खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैं जिस रास्ते पर खेतों की तरफ बढ़ रहा था वो रास्ता बेहद सुनसान था। उस सुनसान रास्ते पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी नहीं था। मैं खेतों पर पहुंचकर एक जगह बैठ गया। वहाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, जिस वजह से थोड़ी ही देर में मेरी सारी थकान गायब हो गई और मेरा मन शांत हो गया। अभी मैं वहाँ बैठे बैठे ठंडी हवा का आनंद ले ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक औरत पर गई जो कि मुझसे थोड़ी दूरी पर बैठी थी। उस औरत को वहाँ देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर यह औरत इतनी रात गए यहाँ कर क्या रही है। अभी मैं उस औरत को शक की नज़रों से देख ही रहा था, तभी वो औरत मेरे पास आई और कहा, भाई साहब, मेरा बेटा खो गया है, यहीं नदी के किनारे खेल रहा था, पता नहीं, आप ज़रा ढूंढ देंगे। उस पर मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हाँ जी चलिए, और मैं उस औरत के साथ उसके बेटे को ढूंढने लगा। अभी मैं अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए उसके बच्चे को ढूंढ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर गई जो कि उल्टे थे। उस औरत के उल्टे पैरों को देखकर मैं समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अब उसका चेहरा रह रहकर बदलने लगा था और उसकी आंखें लाल चमकने लगी थी। अब डर से मेरा शरीर पानी छोड़ने लगा था। मैंने डरते हुए उस औरत से पूछा, कौन हो तुम? मेरी यह बोलते ही औरत ने अपना भयानक चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा देखकर डर से मेरी धड़कनें तेज होने लगीं। इससे पहले कि मैं वहां से भाग पाता, उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उठाकर वहां से दूर फेंक दिया। अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी और मेरे बचने की उम्मीद भी ना के बराबर थी। तभी मुझे पीछे से मेरी पत्नी और मेरा बेटा आता दिखा, जिन्हें मेरी तरफ आता देख उस चुड़ैल ने कहा, आज तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। यह बोलकर वो चुड़ैल मेरी आंखों से ओझल हो गई। घर जाकर मैंने सबको पूरी बात बताई, जिसे सुनकर घर वाले भी काफ़ी डर गए। उस दिन के बाद से मेरे भाई ने भी शराब पीना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी बृजमोहन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।